गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कल हमने किया था रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते, फिर से नहीं बना सकते, जो एक ही बार आते हैं, जो हज़ारों सालों में बनते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। When you hear politicians and scientists say things like energy consumption or energy independence, what does that really mean? एनर्जी यूज़, उसका मतलब होता है कि एनर्जी को यूज़ करना। ठीक है, तो एनर्जी किस किस चीज़ में यूज़ होती है? एनर्जी इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। Non-renewable energy. Non-renewable energy that the supply cannot be replenished means फिर से हम नहीं सप्लाई कर सकते, एक ही बार होगा। Once it runs out, it's gone forever. एक बार ही वो ख़त्म होगी, फिर से जनरेट नहीं होगा। Fossil fuels are the most common form of non-renewable energy. अब जो फॉसिल फ्यूल है जैसे पेट्रोल एंड ऑल, ये सब क्या हैं? ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम बार बार जनरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एंशियंट स्वैम्स दैट वर बरीड बाय सेडिमेंट्स primarily containing peat, moss and other vegetation. कोल किससे बनता है? कोल बनता है जो पुराने प्लांट्स, एनिमल्स, उनके जो रिमेन्स होते हैं वो जब बहुत टाइम तक अर्थ के नीचे रहते हैं तो वो कोल बन जाता है। पेट्रोलियम प्राइमरीली एल्गी एंड प्लैंकटन दैट सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड आर बरीड बाय सेडिमेंट्स। प्लैंकटन्स होते हैं एल्गी होती है, आपने वो काई सी देखी है जो फंगाई जम जाती है जब बारिश होती है। तो जब ये सीज के अंदर बहुत टाइम तक जमी रहती है तो इससे क्या बनता है? पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस प्राइमरीली एल्गी दैट सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी आर बरीड बाय सेडिमेंट्स. They are called fossil fuels because they are the remains of organisms that lived millions of years ago. आगे हैं कि क्या क्या यूजेस हैं इनके। यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल, इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री टू मेल्ट आयरन। ठीक है, तो कोल को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब ऑयल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? It is used to produce gasoline and diesel, used as lubricant like motor oil, used to make plastics and asphalt. Next is natural gas, used to generate electricity, used to heat homes, used as an alternative fuel for vehicles. Coal, the most abundant fossil fuel in the world. It is estimated that there is about 200 to 300 years left of coal on Earth. Because it is the most abundant fuel, it is the cheapest, thus, it is used to generate electricity and in producing steel. ठीक है, तो जो कोल है वो सबसे पुराना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि अगले 200-300 साल और चलेगा। ठीक है, और ये सबसे अबंडेंट फ्यूल है, बहुत चीप है और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी और स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोल रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द यूएस. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पोल्यूटिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी टुडे, प्रोड्यूसिंग ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. नेक्स्ट ये देखो कोल कैसा होता है, पिक्चर्स. Coal smoke is one of the largest contributors to the air pollution and smog. Smog होता है जब smoke और fog, fog means धुंध, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो smog फॉर्म होती है.
Prior to more modern smoke cleaning technology, coal soot layers coated layer city buildings and trees. चाहे हम जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें बट स्टिल जो कुछ कोल सूट लेयर्स हैं वो बिल्डिंग्स पे जम नहीं जाती हैं स्मोक से. कोल पावर प्लांट, इसमें क्या होता है कि कोल को बर्न किया जाता है. इट हीट अप्स वाटर टू टर्न इट टू स्टीम. द राइजिंग स्टीम टर्न टर्बाइंस विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो कोल पावर प्लांट आप देख रहे हो कि कोल को जला दिया जाता है, उससे जो हीट निकलती है तो उससे वाटर में से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है. जो हीट होती है वो वाटर में ट्रांसफ़र होती है और वहाँ से स्टीम निकलती है. वो जो स्टीम है वो टर्बाइंस को मूव करने में हेल्प करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है. नेक्स्ट इज स्मॉग. स्मॉग इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल्स रिलीज्ड बाय कोल पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स. Here is Beijing, China. The left image is sunny day with thick smoke and on right is after a rainstorm washed it all out. ठीक है, इसमें सनी डे है, इसमें ये बारिश के बाद वाली पिक्चर है, राइट वाली. Petroleum oil. Oil is thick black liquid formed from the buried remains of microscopic marine organism. It is generally trapped under layers of rock and has to be pumped out. But there are few spots where it can find its way to the surface. ये देखो, ये सरफेस पे कितना ब्लैक आया हुआ है. इसको हम रिफाइन कर करके पेट्रोल निकालते हैं इसमें से ही. Oil wells. First you drill down to find a deposit, then you use a oil rig to pump it up. ये oil rig है जो oil को निकाल रहा है अंदर से, पंप कर रहा है ऊपर को. Uses of oil. Oil is converted into many products we use every day, including gasoline, diesel, jet fuel, lubricants, plastic, among others. Oil represents more than 90% of the transportation energy used today. 61% of oil is used for transportation. Oil refining. Oil can be heated and separated into different components. ऑयल जो है उसको हीट करके काफ़ी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, गैसोलीन, ये सब में. डीजल फ्यूल. इट इज़ यूज फॉर हॉलिंग गुड्स. ट्रक्स, शिप्स एंड रेलवेज यूज डीजल. Next is natural gas. It is primarily methane. It is used to produce 20% of our electricity. It is cleaner burning than coal. It is used to heat homes. ये जो natural gas है ये ज़्यादा pollution नहीं करती. इसमें ज़्यादा मीथेन पाई जाती है. इससे 20% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. हमने सुना था 40% जो है वो कोल से होती है, 20% नेचुरल गैस से होती है. अदर यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. The chemical reaction of natural gas is very simple. CH4 plus O2 gives carbon dioxide plus water. कल हम करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के साथ. ठीक है, चलो आज ही ये टॉपिक खत्म कर देते हैं. प्रॉब्लम विथ फॉसिल फ्यूल्स. ऑल फॉसिल फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन बर्न्ड विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग. अब फॉसिल फ्यूल है, जब हम उसको आग लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी रिलीज, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी. बर्निंग कोल एंड ऑयल प्रोड्यूसेस टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स दैट रिजल्ट इन स्मॉग, एयर पोल्यूशन, लंग डिसीज एंड एसिड रेन. Our fossil fuel will run out soon, thus we need alternatives. हमें पता है कि हमारे जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे विद इन सम टाइम, 200 ईयर या 300 ईयर्स में. तो हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ओके, थैंक यू. आई होप आपको इतना टॉपिक समझ लगा हो. अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो.